अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी ट्रेडिंग जो है वो अच्छी जा रही होगी। अच्छा, जो हमारा आज का टॉपिक है ना, वो है अपने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। कि हम जो पहले काम कर रहे थे ना, वो कर रहे थे अपना 1:1 के ऊपर। ठीक है, अपनी ट्रेड्स पे अंदर जितना भी मतलब रिस्क था हमारा, वो हम 1:1 पे आउट हो जाया करते थे। लेकिन हमारे काफ़ी चेंजिंग या काफ़ी हमारे स्ट्रगलिंग के बाद हमने कुछ न्यू चीज़ें, जाहिर है हमारी स्ट्रैटेजी के अंदर हमने कुछ न्यू अपडेट्स वगैरह की हैं। तो हमने अपनी जो रिस्क मैनेजमेंट है इसके अंदर भी जो है वो अपडेट्स वगैरह की हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप तो प्रॉपर इस तरीके से अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, तो मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी जो नेक्स्ट आने वाली 4 से 5 ट्रेड है ना, उनके अंदर आपका फंडेड अकाउंट जो है वो क्लियर ही पास होने वाला है। ठीक है, ये मैं वीडियो के स्टार्ट में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप प्रॉपर मेरे बताए हुए तरीके के साथ रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो 4 5 ट्रेड के अंदर आपका फंडेड अकाउंट जो है वो निकल सकता है, पास हो सकता है। ठीक है। अच्छा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, कि किस तरीके से आपने जो है वो रिस्क मैनेजमेंट देखनी और कैसे कैलकुलेट करना है अपना रिस्क। देखें, मैं सिर्फ और सिर्फ ज्यादा ट्रेड जो मेरी होती हैं वो गोल्ड के अंदर होती हैं, तो मैं काइंडली गोल्ड का आपको एक इन पिप्स के मुताबिक बता सकता हूँ। ठीक है, कुछ आपकी भी बनता है ना, काम बनता है। आपने जब ट्रेड वगैरह ले रहे हो तो आपको कैलकुलेशन वगैरह आनी चाहिए, वो तो मैंने काफी पहले भी आपको सिखाई हुई है। तो मैं थोड़ा सा दोबारा यहाँ पे बात करूंगा। ठीक है, तो जो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर बात करूंगा वो मैं सिर्फ और सिर्फ गोल्ड की बात करूंगा। ये नहीं कि जो हम इधर उधर करेंसीज के ऊपर ट्रेड लेंगे उनका कुछ अलग होगा। वो सिर्फ आपका लॉट साइज का होगा कि आपने लॉट साइज कैसे सेट करना है। ठीक है, तो लॉट साइज आपने खुद सेट करना है, वो मैंने आपको रिस्क कैलकुलेशन पहले बताया हुआ है। तो मैं ज्यादा गोल्ड को करता हूँ, तो मैं गोल्ड का इजीली आपको जो है ना यहाँ पे बता रहा हूँ। और जो करेंसीज पे ट्रेड होंगे, ये नहीं समझना कि उन पे रिस्क कम या ज्यादा लेना है। जो रिस्क आप सेम इस ट्रेड पे लेंगे गोल्ड के ऊपर, वैसा ही रिस्क आपने जो इधर उधर हम करेंसी के ऊपर ट्रेड करेंगे उसके ऊपर भी आपने सेम ऐसा ही रिस्क लेना है। ठीक है, तो वो कोई डाउट नहीं है, ये डाउट आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास फंडेड अकाउंट है या आपके पास रियल अकाउंट है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। देखें, एक चीज में सबसे पहले और सबसे जरूरी बात आपको क्लियर करता चलूं। ठीक है, अकाउंट साइज आपके पास जितना मर्जी हो। ठीक है, अब डिफरेंट लोग होते हैं ना, किसी के पास होते हैं सिर्फ और सिर्फ $100 होते हैं ट्रेड करने के लिए। ठीक है, किसी भाई के पास $500 होते हैं ट्रेड करने के लिए। तो किसी के पास 5,000 होते हैं, 10,000 होते हैं। ठीक है, अब अकाउंट तो सब अलग अलग है ना, अब एक तो अकाउंट होता नहीं सबका। तो देखें, आपने अपने अकाउंट साइज के हिसाब से पर ट्रेड के ऊपर रिस्क लेना होता है। ठीक है, जो पहले मैं बात करने लगा हूँ वो रियल अकाउंट्स की बात करने लगा हूँ। जो फंडेड की है वो नंबर 2 पे बात करते हैं। ठीक है, अभी रियल अकाउंट वाले भाई समझ लें, जो फंडेड की है वो आगे चलता हूँ। अच्छा, इसको ऐसे लेके चलें, अगर आपका फंडेड अकाउंट है ना, अगर आपके अकाउंट में $100 पड़े हुए हैं। ठीक है, कितने पड़े हैं जी? $100 आपके पास पड़े हुए हैं। और अगर आपके पास $500 पड़े हुए हैं, तो आपने क्या करना है? अगर आपके पास $100 का अकाउंट है तो आप डॉलर अकाउंट ना बनाएं। ठीक है, इसको मैं क्या लिखता हूँ? अकाउंट। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ। ठीक है, इस तरह से ये डॉलर अकाउंट है। अगर आपके पास $100 हैं तो आपने काइंडली डॉलर अकाउंट नहीं बनाना, बल्कि आपने एक सेंट अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, और उस सेंट अकाउंट को आपने, जैसे मैं रिस्क आगे बताता हूँ, आपने उस तरीके से अपना रिस्क कैलकुलेट करके रखना है। अगर आपके पास $500 हैं तो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रियल अकाउंट ना बनाएं, बल्कि आप जो है एक सेंट अकाउंट की तरफ, ठीक है, अपना एक सेंट अकाउंट ओपन करें। अगर आपके पास $1,000 हैं, ठीक है, $1,000 है आपके पास आपके अकाउंट में, तो आप डॉलर अकाउंट ओपन करें। ठीक है, तो आप क्या करें? डॉलर अकाउंट अपना ओपन कर लें। बल्कि मैं तो रिकमेंड ये करता हूँ कि 1000 वाले भी जो है ना सेंट अकाउंट पे रहें, ताकि सेफ रहेंगे आप। ठीक है, अगर हैं आपके पास $1,000, किसी भी भाई के पास हैं, तो वो अपना सेंट अकाउंट, सॉरी, डॉलर अकाउंट ओपन कर ले। और जिनके पास 500 से कम डॉलर हैं, वो काइंडली आप अपना अकाउंट सेंट में कर लें। ठीक है, अगर डॉलर्स में आपने अकाउंट अपना रखा हुआ है तो बहुत आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, आप काइंडली अपना अकाउंट सेंट में अभी के लिए कन्वर्ट करें। ठीक है, तो अभी आपने करना क्या है, एक मिसाल है।
आपके पास $100 का अकाउंट है, सेंट अकाउंट ही होगा जाहिर है, ठीक है। $100 का आपके पास है रियल अकाउंट मौजूद है, ठीक है, जिसको आप ट्रेड कर रहे हैं। तो $100 पे जो हम आने वाली ट्रेड्स कर रहे हैं, कल से जो हमने स्टार्ट करनी है या आज से स्टार्ट करनी है, वो आपने किस तरीके से करनी है या कितना रिस्क लेना है, देखें। पर ट्रेड की बात करूंगा मैं, हर ट्रेड की, ठीक है। एक ट्रेड के ऊपर जो है ना, सॉरी ये थोड़ा सा माउस की वजह से इधर उधर, अच्छा, एक ट्रेड के ऊपर ना आपका, एक ट्रेड लिख देता हूँ, ठीक है, टी आप समझने ट्रेड इसको। एक ट्रेड के ऊपर अगर आपका रियल अकाउंट है सेंट अकाउंट में, तो आपका अकाउंट आपका रिस्क जो है ना आपके अकाउंट के मुताबिक 3% से ऊपर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये मैं रियल अकाउंट की बात कर रहा हूँ। अगर रियल अकाउंट आपके पास $100 का है, आपके पास $500 का है, आपके पास $1000 का है, आपके पास $1,00,000 का अकाउंट है, रियल अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, फंडेड की बात अभी नहीं कर रहा। तो आप काइंडली करें क्या, आप ये करें कि अपने अकाउंट को 3% से ऊपर कभी भी ना लेके जाएं। हम जो भी ट्रेड वगैरह नेक्स्ट है कर रहे हैं, उसके अंदर आपने करना क्या है, अपने अकाउंट को 3% से रिस्क ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 3% से ज्यादा रिस्क लेते हैं आप, तो अकाउंट आपका ब्लो होगा, ग्रो होगा, उसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। उसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप अपने ट्रेड को 3% रिस्क के साथ लेके चलते हैं रियल अकाउंट में, ठीक है, तो हमारे मोस्टली मोस्टली जो है ना, एसएल की पहले बात करता हूँ, एसएल खुदा न खास्ता लगते भी हैं, 2 एसएल हमारे रेगुलर लग सकते हैं, ये कंफर्म है, ठीक है, ये कंफर्म है। एसएल देखें सबके लगते हैं, हमारे नहीं है लगते। हमारे लास्ट दिनों में पता है आपको काफी एसएल हुए हैं, ठीक है। तो कंफर्म है 2 एसएल, मतलब रेगुलर की बात कर रहा हूँ। एक अभी हुआ, एक हमने ट्रेड नेक्स्ट ली, उसमें हो गया। तीसरी ट्रेड में एसएल नहीं जाना चाहिए। थर्ड ट्रेड जो होगी हमारी, उसमें हमारा एसएल नहीं जाना चाहिए। अब देखें आपने करना क्या है, आपने यहाँ तक समझ लिया कि आपका अकाउंट जितने भी डॉलर का है रियल, ठीक है, आपने पर ट्रेड के ऊपर 3% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना, ठीक है। अब $100 का अकाउंट है तो 3% कितना बनेगा, 3% आपका बनेगा सिर्फ और सिर्फ $3, ठीक है। अगर $1000 का अकाउंट है तो कितना बनेगा, $30, ठीक है। मतलब जितना भी अकाउंट साइज है आपका, रियल अकाउंट है, उसके अंदर आपने 3% से ऊपर रिस्क नहीं लेना कभी भी, ठीक है। और जो हमारी पहली ट्रेडिंग थी वो हम 1:1 पे लेते थे, एक ट्रेड में टीपी एक में एसएल, जो भी हुआ जो सीन था वो काफी अच्छा नहीं था, ठीक है। तो अब हमने चेंजिंग की है, हम अपने ट्रेड को लेके जाएंगे, अपनी ट्रेड का जो रिस्क होगा, मतलब जिसको हम आरआर बोलते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, वो ऑलमोस्ट हमारा जो टीपी होगा वो 1:2 होगा, या 1:3 होगा, ऑलमोस्ट 1:2 से ज्यादा ही होगा, ठीक है। कुछ ट्रेड ऐसी होगी जो आपको 1:6 दिया करेंगी, 1:10 तक भी लेके जाया करेंगी, लेकिन वो हमारी होल्डिंग पावर, जैसे हम होल्ड करेंगे वैसे होगा ना सारा सीन, ठीक है। तो रिस्क अपना रियल अकाउंट के ऊपर 3% रखें, 3% से अब आपने नहीं लेके जाना अपने रिस्क को, ठीक है। अगर ऊपर लेके जाते हैं तो वो हमारी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, अगर आप 1:2 या 1:3 ले रहे हैं, ठीक है, 1:3 आपने एक ट्रेड में ले लिया, ठीक है। कितने, आपका $100 अकाउंट है ना, आपने $3 इस पे लगाए हुए हैं, आपको कितने डॉलर आ रहे हैं, $9 आ रहे हैं एक ट्रेड में, एक ट्रेड में $9 आ रहे हैं आपको, तो ये काफी है। अगर आपका $1000 का अकाउंट है तो आपको कितने आ रहे हैं, $90 आ रहे हैं, जो कि पीकेआर में कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट कुछ 25-26 हज़ार पे बनता है, ठीक है। ये आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी इस काम में है। अब कोई भी आप बिजनेस लगा लें, आप 30 हज़ार लगा के मंथ का 50-60 हज़ार में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप बना सकते हैं जितना ज्यादा आपका, मतलब आपके पास बैकअप है, तो आप ज्यादा रिस्क लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो ज्यादा रिस्की हो जाएगा आपके लिए, वो इतना बल्कि है ही बेवकूफ़ी यार, इतना रिस्क लगाना एक ट्रेड के ऊपर। 2 से 3% का रिस्क लेना चाहिए इजिली, जितना बंदा सह भी सके, मतलब जिसको कहते हैं, ठीक है। खुदा ने खासा एसल होता है तो उसको, जाहिर है माइंड खराब होता है जब एसल होता है बंदे का, ठीक है, काफी माइंड खराब होता है, तो उसको मैनेज भी तो करना होता है।
तो उसके लिए सेफ तरीका ये है, जिस भाई का फंडेड अकाउंट है वो अपना रिस्क हर ट्रेड के ऊपर 3% से ज्यादा रिस्क कभी भी ना ले। सॉरी, रियल अकाउंट है, वो 3% से ज्यादा अकाउंट का अपना रिस्क जो है वो कभी भी ना ले अपने एक ट्रेड के ऊपर। जो रियल अकाउंट वाले हैं भाई, ठीक है, उम्मीद है उनको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है। अब जो भी रिस्क होगा वो तो अब ट्रेड का आगे होगा, जो हम ट्रेड करेंगे 1:5 भी मिलेगा, 1:2 भी मिलेगा, 3, 4 भी मिलेगा, लेकिन 1:1 वाली ट्रेड हमारी बहुत कम हुआ करेंगी, बहुत ही कम हुआ करेंगी। ज्यादा हमारी कोशिश यही होगी 1:3 पकड़े, 1:4, 5 पकड़े अपने एक सेटअप के अंदर। ठीक है। तो ये है जी आपका रियल अकाउंट का रिस्क मैनेजमेंट, आपने इसको प्रॉपरली फॉलो करना है, प्रॉपरली फॉलो करना है आपने। ठीक है। तो ये है आपका रियल। अब बात करते हैं हम अपने फंडेड अकाउंट के बारे में, कि फंडेड अकाउंट का रिस्क जो है वो कितना होना चाहिए। देखें, फंडेड अकाउंट में बेसिकली होता क्या है, हमें अकाउंट साइज है ना हमारा, एक मिसाल है $10,000 की बात कर लेते हैं आसानी से। ठीक है। $10,000 का अकाउंट साइज है हमारा। तो अब ये टोटल 10,000 हम नहीं यूज कर सकते। ये काफी लोग सोचते होंगे कि हम 10,000 यूज कर सकते हैं, नहीं, 10,000 यूज नहीं कर सकते। आपके पास सिर्फ और सिर्फ $1,000 है यूजेबल। ठीक है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ $1,000 का बैकअप है, ये 10,000 नहीं देखना आपने। अगर आप $1,001 भी अपने अकाउंट से उड़ा देते हैं तो आपका अकाउंट फौरी बंद कर दिया जाएगा। ठीक है। तो अब इसके अंदर होता क्या है, हमें 10 ट्रेड का बैकअप मिलता है। अगर हम 1% रिस्क लेते हैं ना इसके हिसाब से, तो हमारे पास मतलब हमने $100 रिस्क लिया ना, इसका 1% निकाला ऐसे, तो $100 आ गया। तो $100 में हमारे पास ये कितनी ट्रेड आ रही है, 10 ट्रेड आ रही हैं। अगर 10 की 10 माइनस में चली जाती हैं, लॉस हो जाती हैं, तो अकाउंट क्या होगा, बंद हो जाएगा। ठीक है। तो अब आप करें क्या, अगर आपने स्टार्टिंग है अभी, आपने अकाउंट ले लिया है, ले रहे हैं, लिया हुआ है, ये जो भी है, अपनी एक एक ट्रेड को एक प्रॉपर तरीके के साथ आप लेके चलें, तभी जाके आपका अकाउंट जल्दी ग्रो होगा, और जो मैंने आपको बताया ना, 4 से 5 ट्रेड के अंदर पास हो जाएगा, वो इसी फार्मूले से होगा। सही है, ऐसा नहीं होगा। अब आपने करना क्या है, अब आपको मैं प्रॉपर इधर लिख के देता हूँ। ठीक है। और आपका क्या काम है जी, आपका काम है उसको उसके नोट बनाना, और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में प्रॉपरली इसको फॉलो करना। ये फंडेड अकाउंट वाले के लिए, ठीक है, फंडेड अकाउंट। ठीक है। फंडेड अकाउंट, देखें, जो आपकी ट्रेड नंबर होगी ना 1, ठीक है, पहली ट्रेड के अंदर आपका रिस्क होना चाहिए ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ कहाँ गया वो बटन, 1%। ठीक है। पहली ट्रेड के अंदर आपका कितना रिस्क होना चाहिए, ये पहली ट्रेड की बात कर रहा हूँ, जो आप स्टार्टिंग में आपका अकाउंट बैलेंस पूरा पड़ा है ना, तो ये उसकी बात कर रहा हूँ। अगर किसी बाइक अकाउंट माइनस में है, तो वो काइंडली अपना पहली ट्रेड के ऊपर रिस्क हाफ लेके चलेगा, और दूसरी ट्रेड में पूरा 1% रिस्क ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर अकाउंट बैलेंस आपका पूरा पड़ा है तो आप 1% लें, अगर कुछ माइनस में है तो आप पहली ट्रेड हाफ में लें, और दूसरा रिस्क दूसरी ट्रेड के ऊपर रिस्क पूरा 1% रखिएगा आप अपने। ठीक है। आपने क्या किया, एक ट्रेड के ऊपर आपने 1% रिस्क लगा दिया। आपको कितना आर मिल रहा है एक ट्रेड में, आपको आर मिलेगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1:3 का पहली ही ट्रेड के अंदर। आपका अकाउंट कितना ग्रो हो गया, 3% आपको इजिली आ रहा है, बकाया कितना बच गया, ओनली 7%। ठीक है, ओनली 7% बच गया आपका अकाउंट। दूसरी ट्रेड में आप क्या करें, दूसरी ट्रेड में आप अपना रिस्क करें 1.5%। ठीक है। अब आर की बात करते हैं, वो यही आपको मिलेगा फंडेड अकाउंट में 1:3 का। पहली ट्रेड के अंदर आपने कितना रिस्क लिया, 1%, 3% आपको आ गया। सेकंड ट्रेड में आपने अपने अकाउंट का 1.5% रिस्क ले लिया। ठीक है।
तो आप 1.5 को मल्टीपल कर लें 3 से, ऑलमोस्ट आपको 5%, 4.5% ऑलमोस्ट आपको इधर से आना है। ठीक है, 3 ये था, और 4 इसको कर लें। ठीक है, 3 और 4 कितने हो गए? 7-8% आपका अकाउंट इजीली ग्रो हो गया। 7% लगा लें, ज्यादा ना लगाएं। ठीक है, 7% लगा लें इसको। अब जो नेक्स्ट ट्रेड होगी आपकी, उसमें आपको कितना चाहिए? जो आपकी अगली लास्ट ट्रेड होगी, सिर्फ और सिर्फ आपको 3% चाहिए ना, आपको एक ट्रेड चाहिए 1:3 वाली, जो आपका अकाउंट क्लियर कर दे। तो उसके ऊपर भी आप 1.5% लगा दें रिस्क। ठीक है, और आर आर कितना लेना है आपने? आर आर का मतलब है रेशियो, रिस्क टू रिवॉर्ड, मतलब आपने कितना लेना है, कितना लेना है हमने? ऑलमोस्ट फंडेड का 3 ही लेंगे। ठीक, अब आप कैलकुलेशन कर लें, आपका अकाउंट क्लियर है कितनी ट्रेड में? 3 ट्रेड में। ये माइंड की गेम है ना, इसको पास करना। हाँ, कुछ दोस्तों के अकाउंट है 1 मंथ हो गया पास नहीं हुए, कुछ दोस्तों के अकाउंट है 3 मंथ हो गए पास नहीं हुए, कुछ दोस्तों के अकाउंट है 6 मंथ हो गए पास नहीं हुए। ठीक है, तो उस टाइम हम किसी और तरीके से काम कर रहे थे, अपने स्ट्रेटजी के ऊपर कुछ और तरीके से ट्रेडिंग कर रहे थे। अभी 3 मंथ हुए हैं, हमने काफ़ी चीज़ें न्यू लर्निंग की हैं, उनको प्रॉपरली समझा है, प्रॉपरली बैक टेस्टिंग की है, उनको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में ऐड किया है, और प्रॉपर उनके रूल्स वगैरह समझने के बाद ये रिस्क मैनेजमेंट में चेंजिंग की है। ठीक हो गया? ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूँ आपका कि 5 या 6 ट्रेड के अंदर आपका फंडेड अकाउंट जो भी है, 10,000 का है, 50,000 का है, लाख का है, 2 लाख का है, जो भी है वो पास होना चाहिए। कैसे होगा? ये सारी बात है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि आप अपना रिस्क कैसे मैनेज कर रहे हैं। अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छी है तो आपका अकाउंट एक ट्रेड में पास हो सकता है। आपकी रिस्क मैनेजमेंट खराब है, आपने किसी ट्रेड में रिस्क 1% ले लिया, किसी में हाफ ले लिया, किसी में हाफ से भी आप, किसी में 2% लगा दिया, तो आपका अकाउंट गारंटी के साथ कभी भी पास नहीं हो पाएगा और ना ही होगा। और लास्ट बात यह है कि आप अपने हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप को ही ट्रेड करें, या जो मैं या जो हमारी भाई अपने डिस्कॉर्ड में या अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ शेयर करते हैं काइंडली, अभी उन्हीं को ट्रेड करें, अगर जिन भाइयों की अच्छी ग्रिप नहीं है। जब आपकी ग्रिप बन जाएगी तो बाद में आप उनको देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी कैसे मैंने आपको बताया, आपने अपना फंडेड अकाउंट में एक ट्रेड के ऊपर 1% रिस्क लगा दिया, जिसका अकाउंट बैलेंस पूरा पड़ा है। अगर किसी का $100 या $200 या $100 लगा लें, कम है आपका रिस्क, मतलब अकाउंट से $100 माइनस हुआ है, तो वो अपना रिस्क हाफ करें। 300 माइनस में है तो वो अपना रिस्क पहली ट्रेड पे हाफ करें, दूसरी पे 1% लगाएं, तीसरी पे 1% लगाएं, चौथी पे भी 1% लगा के आप अपना अकाउंट पास कर सकते हैं इजीली। ठीक है, पहली ट्रेड में हाफ रिस्क इसलिए बात कर रहा हूँ कि आपको 1.5% आ जाएगा ना। आपने एक ट्रेड में ½ रिस्क लगा दिया, आपको 1.5% आ रहा है। नेक्स्ट ट्रेड में आपके पास एक ट्रेड का बैकअप आ गया तो उसको लगाएं आप, उसमें आपको 3 ट्रेड का और बैकअप आ जाएगा। अगली ट्रेड बनती है उसमें आप 1% लगाएं, 3 का और हो जाएगा, 6 का बैकअप आपके पास आ गया। ठीक है, एक दो एसएल भी हो जाते हैं, नो इशू, कोई मसला नहीं। मैंने आपको 5 ट्रेड का बोला है, इधर 3 ट्रेड में अकाउंट पास हो रहा है। ठीक है, एक दो खुदा ना खास्ता हमारे एसएल भी लग जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से आपका टोटल अकाउंट 4 से 5 ट्रेड के अंदर वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपने इस तरीके से अपना रिस्क मैनेज करना है, और 1:1 नहीं लगाना। जो रिस्क टू रिवॉर्ड मैं आपको साथ लगा के दूंगा अपने जो मैं सेटअप शेयर करता हूँ अपने पैनल के साथ, तो वो आपने देख के अपना रिस्क और अपना रिवॉर्ड इस तरीके से सेट करना है। रिस्क तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, रिवॉर्ड जो होगा वो तो मैंने खुद लगा के देना, तो वो काइंडली आपने इस तरीके से सेट करना है। ठीक हो गया? पहली ट्रेड के अंदर आपने 1% रिस्क लिया, टीपी हो गया जबरदस्त, 3% आपका अकाउंट ग्रो हो गया। सेकंड ट्रेड में आपने 1.5% रिस्क ले लिया, 4.5% आपको उधर से आ गया, 3 और 4.5 ऑलमोस्ट 7.5% आपका अकाउंट ग्रो हो गया। अगली ट्रेड में आपने 1.5% रिस्क दोबारा ले लिया, तो आपको कितना आ रहा है? दोबारा 3% आ रहा है। आपका अकाउंट 0.5% और प्रॉफिट में जाके क्लोज होगा। ठीक है, वो तो आप खुद मैनेज कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे आपका अकाउंट पास हो सकता है वहाँ पे आप ट्रेड अपने क्लोज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज और ऐड करता चलो, अगर आपने पहली ही ट्रेड ली वो विन हो गई, आपने दूसरी ट्रेड लगा दी वो भी विन हो गई है। ठीक है,
आपने पहली ट्रेड ली, वो क्या होगी, जबरदस्त माशाल्लाह विन हो गया, हमारा सेटअप गुड हो गया। सेकंड ट्रेड ले ली, सेटअप विन हो गया, गुड हो गया। जो तीसरी ट्रेड होगी, इसमें आप 2% का रिस्क ले सकते हैं, अगर आप लेना चाहें तो। लेकिन मेरी तरफ से रिकमेंडेड आपको यही रहेगा कि आप 1.5% करें, अभी आगे ना आए, ठीक है। हाँ, अगर ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप तो ठीक है। जब मैं आपको साथ बोल रहा हूँ कि इतना रिस्क आप ऐड कर सकते हैं, मजीद फंडेड वाले रिस्क ऐड कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन में आप बढ़ा दें, नहीं तो करंटली अभी आप इतना ही रखें, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये रहनी चाहिए आपकी प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट। और उसके बाद जो अगर आपने लर्निंग करनी है ना, तो काइंडली लर्निंग पे ज्यादा थोड़ा सा ध्यान दें अभी, ठीक है। और लर्निंग के साथ साथ हम जो भी ट्रेड करते हैं, हम जो भी सेटअप शेयर करते हैं अपनी कम्युनिटी के साथ, जो भाई भी ट्रेड करता है हमारे साथ लाइव पे करते हैं, तो काइंडली जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं उसको प्लीज नोट किया करें, उसको अपनी एक रजिस्टर बना लें अलग, या अपने मोबाइल या पीसी में एक नोटबुक बना लें अलग से, जहाँ में पे आप अपने ट्रेड का डाटा लिख सकें। अगर मैं आपसे आज पूछूं कि वो ट्रेड का असल क्यों हुआ था, आपको यही याद नहीं रहना कि हमने वो ट्रेड की कब थी और किस वजह से की थी, कहाँ पे सेटअप बना था। आप दिखा सकते हैं आज मार्केट के अंदर आके, नहीं पता ही नहीं चलेगा आपको कि हमने वो वाली ट्रेड किस दिन या कहाँ पे की थी, कौन सी जगह थी, ठीक है। तो काइंडली अगर आपके पास कुछ डाटा होगा ना अपने ट्रेड का, तो आपके एक माइंड सेट बना हुआ रहेगा, माइंड आपका रेडी रहेगा कि हाँ मैंने ये गलती लास्ट ट्रेड में की थी, इस ट्रेड में ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। आपको पता होगा कि हमने उस ट्रेड में इस गलती की वजह से अपना स्टॉप लॉस हिट करवाया था, तो नेक्स्ट ट्रेड में आपको पता होगा कि आपने ये गलती इस टाइम नहीं करनी है, ठीक है, उस गलती से आपने बचना है। तो काइंडली ये चीज लाजमी किया करें, जितना हो सके ये चीज लाजमी किया करें। अब फंडेड अकाउंट का भी मैंने रिस्क आपको बता दिया, और रियल अकाउंट का भी रिस्क मैंने आपको बता दिया। ये गोल्ड का पेयर है, और ये पिप्स है ना, पिप्स की कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ। अगर आप 0.001 के साथ लॉट ओपन करते हैं, 0.01 के साथ आप ट्रेड ओपन करते हैं, तो ये जो आपको सामने लिखा हुआ आ रहा है ना, ये 5080, ठीक है। ये 5080 से अगर मार्केट 5081 पे जाती है ना, तो आपको $1 आ जाना है, आपने बाय किया हुआ है ना, तो आपको $1 आएगा 0.01 के साथ। अगर आप मार्केट 5080 से 1 पॉइंट मतलब 5079 पे आती है, तो आपका $1 माइनस हो जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा लॉट साइज को समझ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। 1 पॉइंट मार्केट नीचे आती है तो $1 माइनस, 1 पॉइंट ऊपर जाते तो $1 ऐड हो जाएगा 0.01 के साथ। अगर 0.10 की लॉट है तो फिर आपका रिस्क 10x हो जाएगा। आपको 81 पे 10 आएंगे, एक गिरेगी तो 10 जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो अब उम्मीद है कि रिस्क मैनेजमेंट मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपरली गाइड कर दी है, फंडेड अकाउंट के बारे में भी और आपके रियल अकाउंट के बारे में भी। तो काइंडली आप अपना रिस्क को इस तरीके से लेके चलें, ठीक है। काफ़ी जल्दी आपके फंडेड अकाउंट पास होंगे, ठीक है। काफ़ी जल्दी आपके फंडेड अकाउंट जो है ना वो पास हो जाएंगे इंशाल्लाह, सही है। तो आज की वीडियो को इधर ही जो करते हैं स्टॉप इंशाल्लाह, बाकी जो क्लासेस होगी वो इंशाल्लाह साथ साथ चलती रहेंगी। अपना रिस्क को जो है वो काइंडली मैनेज करके चलें, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट 5 से 6 ट्रेड के अंदर कंप्लीटली पास हो जाएगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।